कि इस जन आक्रोश यात्रा का कारण क्या है, ये यात्रा क्यों शुरू की गई। 4 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का शासन आया और वो शासन आने का जो कारण था वो कुछ झूठे वादे थे जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताए। किसानों की कर्ज माफी की बात हो, युवा वर्ग में जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें बेरोजगार भत्ता देने की बात हो, प्रत्येक गांव ढाणी में जो विधायक के उम्मीदवार हुआ करते थे वो कांग्रेसी उम्मीदवार हर जगह जाकर एक ऐलान करते थे कि कांग्रेस का अगर शासन आया तो बिजली में 1 पैसे की वृद्धि नहीं होगी, बिलों में 1 पैसा नहीं बढ़ेगा। वो तमाम बातें झूठी साबित हुई। ना कर्ज माफ हुआ, ना बेरोजगारों को भत्ता मिला और ना ही बिजली का बिल बढ़ाने का जो वादा किया गया था वो वादा पूरा हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 4 साल के कालखंड में 9 बार बिजली का बिल बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वादा खिलाफी है, कमिटमेंट से बैकफुट वाली स्थिति अवस्था है। हमारी कुंभाराम लिफ्ट योजना के बारे में कोई बोले। कुंभाराम लिफ्ट योजना ड्रिंकिंग वाटर की योजना है और उस योजना की चर्चा इस जन आक्रोश के माध्यम से आप करोगे तो महत्वहीन है। आपने जो मांग की वो मांग आपने नहर की मांग की है कि यहाँ का जल स्तर बढ़े। मैं अतीत में आपको लेकर चलना चाहता हूँ कि पहले गांव में सड़क नहीं हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का आगाज किया था और आज जो ये जितनी भी चमचमाती हुई रोड हैं वो केवल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि उनकी वजह से प्रत्येक गांव ढाणी जो सड़क से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक योजना शुरू करने की कल्पना की थी, नदी जोड़ो योजना जो है वो नदी जोड़ो योजना अटल जी की सरकार चली गई और हिंदुस्तान में 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन यूपीए 1 और 2 का रहा, उसमें वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आप तमाम लोगों को सुनकर इस बात की प्रसन्नता होगी कि उस काम पे बहुत बड़ा काम चल रहा है जब से नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बने हैं। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत को जल संसाधन मंत्री इस काम के लिए बनाया है कि राजस्थान में बहुत बड़ा भूभाग जो पानी की समस्या से त्रस्त है, पीने के पानी की समस्या है और साथ ही सिंचाई के पानी की समस्या है। तो राजेंद्र भाई मैं तेरे को इस बात का आश्वासन देता हूं कि जिस योजना से और जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें ये दूसरा कालखंड जो मोदी जी का है उस कालखंड में इतनी नहरें बनेंगी, इतनी नदियां जुड़ेगी कि जो अब आप लोगों ने सपना संजो रखा है। पर इस मंच पे छोटे लोग बैठे, योजना बहुत बड़ी है तो उस योजना का ना तो आप और हम कुछ करने की स्थिति अवस्था में है। पर मैं एक बात के माध्यम से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे तो पहले दिन वो कहीं दिल्ली में रुके हुए थे। सुबह शपथ ग्रहण समारोह था तो उस शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी जी शाम को टहल रहे थे तो बहुत लंबा समय हो गया। उनके साथ किसी काम करने वाले बड़े नेता ने ये बात हमें भाषण में बताई थी। बहुत देरी तक वो टहलते रहे और चिंता की लकीरें उनके चेहरे पे थी। तो कोई ब्यूरोक्रेट उनके साथ लंबे समय से जो काम कर रहा था उसने पूछा कि मोदी जी चिंता का क्या कारण है, आज तो बहुत शुभ अवसर है, सुबह आप देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। उन्होंने कहा आज जो मुझे मैंडेट मिला है, जो जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, चलो मैं आज प्रधानमंत्री बन रहा हूं पर मुझे 2019 की चिंता है कि 2019 में वापस प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा। इस सोच के व्यक्ति मोदी जी हैं और उन्होंने गरीब को गणेश मानकर और देश की जो महती आवश्यकताएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई हैं, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं। वो चाहे मकान का विषय हो, बिजली का विषय हो, हर घर जल का विषय हो और चाहे नदी जोड़ों का विषय हो, वो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में उन्होंने एक अमृत काल का समय रखा है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और वो ये कल्पना कर रहे हैं कि 2047 आए तो मेरा देश जो है वो विश्व का सिरमौर बने, ऐसी अपेक्षा के साथ उन्होंने काम शुरू किया है। और मैं इस बात का आपके माध्यम से कार्यकर्ता होने के नाते वचन देकर जाता हूं, ये वादा करता हूं कि उनकी जो परिकल्पना है उसमें प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा, हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा और देश की जो समस्याएं हैं वो जड़ मूल से खत्म हो जाएंगी और देश जो है वो विश्व का गुरु बन जाएगा। ऐसी मेरी अपेक्षा है, आप इस बात का विश्वास रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।